भैरव जी तीसरी बार है आज आप केरला स्टोरी दिखाने के लिए 600 महिला आप लोगों को सूचना नहीं मिलती है तो मेरी गलती नहीं है। हमारा दर्जनों बार हो चुका है। हाँ, ये तीसरी बार है जब हम लोग फिर से प्लाजा में तीसरी बार आए हैं। रांची का ऐसा कोई भी हॉल छूता नहीं है जहाँ पर हम लोग महिलाओं को नहीं दिखाए हैं फिल्म। बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि बार बार देश में इस प्रकार की घटनाएं घट जा रही हैं। अंकिता की घटना घटी थी, दुमका क्षेत्र में रूबिका पहाड़ी ने हमारी बहन को घटना घटी थी, संथाल परगना में श्रद्धा की घटना घटी थी, दिल्ली में फिर से साक्षी की घटना, दिल्ली के रोड में उसको गोद गोद के छुरा से मार दिया जाता है, अंत में उसको पत्थर से कूच करके मार दिया जाता है। और एक और तनवीर हमारे रांची का ही मॉडलिंग क्षेत्र में हमारी एक बहन को परेशान करता है और कहता है कि धर्म परिवर्तन कर लो, हमारे धर्म में आ जाओ, हमसे निकाह करो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। वो बहन चिल्ला चिल्ला करके मीडिया के सामने बोलती है कि भैया हमको जान का खतरा है, लेकिन अभी तक ना तनवीर को गिरफ्तारी होती है ना उस बहन को सुरक्षा मिलती है। और तब का इंतजार कर रहे हैं जब उस मॉडल को भी साक्षी की तरह गोद गोद करके मार दिया जाएगा। भैरव जी आप इतना लोगों में प्रेरणा बनने का कार्य कर रहे हैं, लगातार जोश बनने का काम कर रहे हैं, साक्षी को कई लोगों के उपस्थिति के बीच में मार दिया गया, लोग आ जा रहे हैं। तो लोगों में जो लोग वहां थे नपुंसक थे, उनको जीवित रहने का अधिकार नहीं है कि जिनके सामने एक छोटी सी 16 साल की बच्ची को छुरा से मार मार के हत्या कर दी जाती है, अंततः उसको पत्थर से कूच के मार दिया जाता है और सैकड़ों लोग देखते रहते हैं। यह समाज में फैली हुई नपुंसकता है। यह समाज में अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूकता की कमी का होना है। और इस षड्यंत्र के तहत अभी साहिल को बोल रहे हैं कुछ लोग कि विक्षिप्त है, मानसिक विक्षिप्त है, भैया वो पागल है, उसके लिए डॉक्टर का टीम बन रहा है। मेन रोड में जब मलाटोली में बजरंगबली के मंदिर के ऊपर पथराव होता है, वो लड़का पकड़ाता है, वो भी पागल निकलता है। जब अंकिता का जला दिया जाता है तो पता चलता है कि अंकिता को जलाने वाला भी शाहरुख जो है मानसिक विक्षिप्त है। यह क्रोनोलॉजी है, इसको समझने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों की हत्या करो, जो जिहाद में फंसाओ, और अंततः अगर पकड़े जाओ तो उसको पागल करार दे करके थोड़े दिन में जेल से छुड़ा लिया जाएगा, ताकि एक और अंकिता, एक और साक्षी, एक और श्रद्धा, एक और रूबिका पहाड़ी की हत्या हो सके। कल गिरिडीह में एक मामला हुआ, उसके परिवार गिरिडीह वाले मेरी सवाल पूरी कर लीजिए, वो दूसरा मामला है, उसके ससुराल वालों ने दहेज के वजह से मिल करके हस्बैंड वाइफ सभी कोई मिल करके उसको मार दिया। देखिए, महिला पे कहीं भी अत्याचार होगा हम उसके सहयोग में खड़े रहेंगे, उसके संबंध में खड़े रहेंगे। महिलाओं की हत्या प्रतिदिन हो रही है और आपने ठीक कहा, लेकिन अभी तक ये विषय खुल के नहीं आया है कि हत्या किसने की, क्या उसका बलात्कार करके उसका हत्या किया गया है या षड्यंत्र के तहत परिवार वालों ने मारा है या कोई बाहर का विषय है। अभी तक ये विषय खुल के नहीं आया है, इसलिए इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना ही बोलूँगा कि हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ है, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। गिरिडीह में एक और मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की को कुएं में डाल दिया गया है मारकर। जी, और ये विषय भी आ रहा है कि हो सकता है उसका बलात्कार हुआ हो उसका हत्या का कारण क्या है, ये जानने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता है, पता लगाने की आवश्यकता है। आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों के सामने ये विषय आज खुल करके आया है, बल्कि गिरिडीह वाली घटना कल की ही थी। कल से लेकर आज तक ये विषय कहाँ दबा हुआ था। बहुत सारे लोगों के द्वारा इस विषय को दबाने का प्रयास किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये विषय नहीं पहुँच सके, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा खुल करके इस विषय को सामने रखने के कारण आज आपके सामने यह विषय पहुंचा है। हम उस बहन के भी साथ हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक उसका गुनहगार पकड़ा नहीं जाता हम लोगों का लगातार चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। केरला स्टोरी दिखाने का मकसद क्या है? केरला स्टोरी दिखाने का एक ही मकसद है जो पहले था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें जागरूक हों, ताकि एक और साक्षी, एक और अंकिता, एक और रूबिका पहाड़ी ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे। इसीलिए लव जिहाद के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग केरला स्टोरी दिखा रहे हैं। कितनी महिलाओं को आज देखिए, आज भी सैकड़ों की संख्या में, 200 की संख्या में लगभग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बाकी शहर क्षेत्र से महिलाएं आई हुए हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तक विषय नहीं पहुंच सकता है वहां तक उन महिलाओं को जा करके और शहर ला करके दिखाना भी हमारा दायित्व है। अभी तक केवल हम लोग रांची के कोने कोने से महिलाओं को दिखाए थे, इस बार पहली बार रांची ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आए हैं केरल स्टोरी देखने, और अब इस विषय को जा करके अपने क्षेत्र में पहुँचाने का प्रयास करेंगे, यह संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से।